सुप्रभात प्यारे बच्चों, वंदे मातरम। माँ सरस्वती को शत शत नमन करते हुए आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन ऑनलाइन कक्षाओं में। सुप्रभातम प्यारे बच्चों, पूर्व कक्षा में हमने प्रार्थना पत्र लेखन के अंतर्गत शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र आपको पढ़ाया गया। निश्चित तौर पे आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आइए एक बार पुनः आज प्रार्थना पत्र की कक्षा में चलते हैं। प्यारे बच्चों, पूर्व में बताया है अभी प्रवेश प्रक्रिया के दौरान कुछ बच्चे विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए आ रहे हैं, तो कुछ बच्चे एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में भर्ती के लिए जा रहे हैं। कहीं भर्ती हो रही है, अगर किसी विद्यालय में भर्ती हो रही है तो निश्चित किसी और विद्यालय में पहले वहाँ से उसका स्थानांतरण पत्र दिया गया होगा। प्यारे बच्चों, आपको पता ही है कि जब भर्ती के लिए आप जाते हैं तो साथ में आपकी मार्कशीट पूर्व कक्षा की और उसके साथ में टीसी, जो आप अच्छे से जानते हो स्थानांतरण पत्र है, उसको भी साथ में लगाना अनिवार्य होता है। प्यारे बच्चों, आप भर्ती के आवेदन से पूर्व आपको उसके पूर्व वाले विद्यालय में स्थानांतरण पत्र के लिए यानी टीसी के लिए प्रार्थना पत्र लिखनी होती है। प्यारे बच्चों, प्रार्थना पत्र पूर्व में बताया हिंदी में हो सकती है, अंग्रेजी में भी हो सकती है और संस्कृत में भी हो सकती है। प्यारे बच्चों, हम संस्कृत विषय को पढ़ रहे हैं, संस्कृत भाषा को पढ़ रहे हैं और संस्कृत के छात्र हैं। आइए आज हम इस कक्षा में स्थानांतरण पत्र प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। प्यारे बच्चों, आइए आज की इस कक्षा में प्रार्थना पत्र जो है उनको पूर्व में बताया था कि 3 बातों को मुख्य में ध्यान रख के लिखा जाता है। पूर्व कक्षा में हमने बताया था प्रार्थना पत्र किसको लिख रहे हैं, प्रार्थना पत्र लिखने का कारण क्या है और प्रार्थना पत्र कौन लिख रहा है। यही 3 बातें हर प्रार्थना पत्र के साथ में लागू होती है और उनको ध्यान में रखना अनिवार्य होता है। जो विषय है वो चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, पर जो पूर्व की स्थिति है, किसको लिख रहे हैं, कौन लिख रहा है, वो यथावत रहता है। किसको लिख रहे हैं वो स्थान और परिस्थिति को देखते हुए हमको प्रार्थना पत्र में लिखना पड़ता है। तो आइए प्यारे बच्चों, देर किस बात की, पढ़ते हैं स्थानांतरण प्रार्थना पत्र यानी टीसी के लिए प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है, उस विषय वस्तु को आज हम इस कक्षा में पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, स्थानांतरण पत्र यानी शॉर्ट में टीसी के नाम से इसको अच्छे से सब जान लेते हैं। पूर्व प्रार्थना पत्र में हमने लिखा था सेवायाम, किसकी सेवा में प्यारे बच्चों, श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय, उस संस्था का जो मुखिया है, प्रधानाचार्य महोदय, संस्था प्रधान है, उसको इंगित करते हुए, संकेत करते हुए हमको प्रार्थना पत्र को लिखना है। उसके बाद में किस संस्था के प्रधानाचार्य महोदय, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल बांसवाड़ा। हम मॉडल स्कूल में पढ़ रहे हैं, मॉडल स्कूल के प्रधानाचार्य महोदय जी को प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो आप जिस विद्यालय से टीसी को प्राप्त करना चाहते हो उस विद्यालय का नाम लिखना यहाँ पर बहुत ही आवश्यक है। प्यारे बच्चों, महोदय पूर्व में कहा गया है, संबोधन में महोदय लिखना है। उसके पश्चात हम विषय वस्तु पर आएंगे। प्रथम आपका एक भाग पूर्ण हो गया। प्यारे बच्चों, परीक्षा के दौरान अगर आपको प्रार्थना पत्र आता है और लिखना है तो 3 भागों में नंबर जो उनका विभाजन किया जाएगा। प्रथम भाग आपका एक कंप्लीट होता है, सेवा में किसको लिख रहे हो, कहाँ से लिख रहे हो, ये इसके नंबर अलग दिए जाएंगे। और प्रार्थना पत्र का विषय वस्तु आपको क्या पूछा गया उसके बारे में आपने लिखा है कि नहीं लिखा है तो उसके नंबर दिए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर जो प्रार्थना पत्र समापन जो है वो सही ढंग से लिखा है कि नहीं लिखा है उसको देख करके आपको नंबर दिए जाते हैं। प्रार्थना पत्र के 3 भागों में नंबर विभक्त किए जाते हैं। तीनों पार्ट अगर आपके सही है तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। आइए बच्चों, विषय वस्तु को पढ़ते हैं।
विषय क्या है? स्थानांतरण पत्र यानी टीसी के बारे में अपन को लिखना है। सविनयम निवेदनम, विनय पूर्वक सादर नम्र निवेदन इस प्रकार है। यत् मम पितुः, कि मेरे पिताजी का स्थानांतरणम डूंगरपुर नगरे जातः। सविनय निवेदन नम्र निवेदन इस प्रकार है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण यानी तबादला डूंगरपुर नगर में हो गया है, एक जगह से दूसरे जगह, यानी जहाँ से आप प्रार्थना पत्र बांसवाड़ा से लिख रहे हो तो बांसवाड़ा से डूंगरपुर नगर में प्रार्थना उनका ट्रांसफर हो गया है। अहम अपनी तनैव सह तत्र गत्वा पठिष्यामि। स्वाभाविक है, पिताजी का स्थानांतरण हो जाता है तो पूरा परिवार उनके, अगर अधिक दूरी पर होता है परिवार उनके साथ में रहता है, तो जहाँ पर पिताजी जाएंगे वहाँ उनका परिवार जाएगा। तो पिताजी डूंगरपुर नगर में उनका ट्रांसफर हुआ है, बच्चे स्वाभाविक मैं भी उनके साथ में जाकर वहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ूंगा। अतः अस्मात् विद्यालयात् मम स्थानांतरणं प्रमाणपत्रं दत्वा। अतः श्रीमान जी, इस विद्यालय से मेरे को स्थानांतरण पत्र यानी टीसी देकर मम कृतार्थयन्तु भवन्तः, मुझे अस्मात् विद्यालयात् मम स्थानांतरण प्रमाणपत्रं टीसी दत्वा माम कृतार्थयन्तु भवन्तः। कहने का मतलब ये है कि प्यारे बच्चों, आप मुझे अगर टीसी निकाल देंगे तो मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। कृतार्थी ने आभारी रहना है ना। उसके बाद में क्या आता है बच्चों? धन्यवाद। भवताम आज्ञापालक शिष्य, हमेशा आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। अब स की जगह अगर छात्र छात्रा हो तो अपना नाम लिख सकते हो और किस कक्षा में पढ़ते हो उस कक्षा को लिखना है। प्यारे बच्चों, पूर्व में बताया था, जिस तारीख में आप प्रार्थना पत्र जिस दिन प्रेषित करते हैं सेवा में, उस तारीख को लिखना भी बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपके प्रार्थना पत्र लेखन में 2 प्रार्थना पत्र कंप्लीट हुए हैं। एक तो जो अभी वर्तमान का जो मौसम चल रहा है, आना और जाना, विद्यालय में मेला लगा हुआ है, कुछ बच्चे आ रहे हैं कुछ बच्चे जा रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरे विद्यालय में भी कुछ बच्चे आ रहे हैं कुछ बच्चे जा रहे हैं। तो आप जहाँ से आ रहे हो वहाँ से टीसी लानी है, और जहाँ जा रहे हो, जहाँ भर्ती होना चाहते हो, वहाँ पर अगर आपकी शिक्षण शुल्क देय योग्य नहीं है तो आप उसके लिए भी प्रार्थना पत्र लिख सकते हो। 2 प्रार्थना पत्र को हमने अभी तक इस ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ा। प्यारे बच्चों, आप इस प्रार्थना पत्र को अच्छे से याद कर लें। हो सकता है शीघ्र ही आपके जो सामयिक जांच है, टेस्ट होंगे, उनमें दोनों में से किसी एक प्रार्थना पत्र को आपको लिखना होगा। साथ ही प्यारे बच्चों, आपको इन जो ऑनलाइन कक्षाओं में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से याद करना है और समय समय पर होने वाले टेस्टों में सफल होना है। आइए प्यारे बच्चों, इस कक्षा में और इस कक्षा के जरिए आपको महामारी के अंतर्गत बता देती हूँ कि आप देश के भावी नागरिक ही नहीं वरन अपने माता पिता के हरी भरी बगिया के प्यारे प्यारे फूल। प्यारे बच्चों, आप बड़ों की आज्ञा का पालन करें, माता पिता के द्वारा गुरुजन के द्वारा दिए हुए निर्देशों का पालन करें। आप महामारी गाइडलाइन के जो नियम है उनका पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज करें। साथ ही प्यारे बच्चों, आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकले, मुंह और हाथ को बार बार साबुन से धोएं और स्वच्छ रखें। यदि आप इन नियमों का पालन कर लिया तो निश्चित ही कितने भी बड़े संकट क्यों नहीं हो, कितनी भी बड़ी महामारी क्यों नहीं हो, आप स्वस्थ और सुरक्षित रह सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।